एक बच्चा जो अखबार बेचता था, एक सपना जो पूरा होना नामुमकिन था और एक सफर जिसने भारत को दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा कर दिया। ये कहानी है उस इंसान की जिसे पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें कहा गया था कि वो कभी साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। पर क्यों? तमिलनाडु के छोटे से शहर में नदी के किनारे रामेश्वरम, जहाँ के छोटे छोटे घरों के बीच एक बच्चा हुआ था जिसकी आंखों में सपने और दिल में आग थी। नाम था अब्दुल कलाम। कौन जानता था ये बच्चा एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा और मिसाइल मैन के नाम से पहचाना जाएगा। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक गरीब मछुआरे परिवार में हुआ था। उनके पिता नाव बनाने का काम करते थे और माँ एक सिंपल हाउसवाइफ थे। घर में पैसे नहीं थे लेकिन सपने अनगिनत थे। इन्हीं सब चीजों को देखकर इन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपने पिता का हाथ बटाने के लिए अखबार बेचने का काम शुरू किया। लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी, वो थी पढ़ाई। वो हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए सीरियस रहते थे। इसीलिए तो ये हमेशा कहा करते थे कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो आपको सोने ना दें। रामेश्वरम के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली सेंट जेसोफ कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनका सपना एरोस्पेस इंजीनियर बनने का था और इसीलिए उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एडमिशन लेने का सोचा। लेकिन MIT में फीस भरने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे जितने पैसे लग रहे थे और तब उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उन्हें पढ़ाई जारी रखने में मदद की। और इस चीज को देखकर उन्होंने सोच लिया था कि कुछ न कुछ तो करना है। इस कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद यहाँ उन्होंने पहली बार विमान डिजाइन करने का काम किया, जो उनके लिए बहुत गर्व की बात थी। लेकिन जब उनके एक प्रोजेक्ट को उनके प्रोफेसर ने रिजेक्ट किया तो उन्होंने और ज्यादा मेहनत की और साबित किया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1960 में उनको DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी मिली। लेकिन उनका असली सफर शुरू हुआ जब वो इसरो में शामिल हुए। 1970 के दशक में जब भारत अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था तब उनको पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला SLV-3 जिसे 1980 में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में अपने कदम रखे और इस सफलता के पीछे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसरो में बड़ी सफलता हासिल करने के बाद उन्हें DRDO में भेजा गया, जहाँ उन्होंने भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड किया और उन्होंने भारत को अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइलें दी और यहीं से उन्हें मिला एक नया नाम जो था भारत का मिसाइल मैन। और फिर आया वो टाइम जब 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्टिंग किया। इस मिशन में दो बड़े नाम थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जब पूरा विश्व भारत के इस कदम से हैरान था तब उन्होंने दिखाया कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है और तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भारत सिर ऊंचा करके चलेगा। इस मिशन की प्राइवेसी इतनी हार्ड थी कि CIA तक को इसकी भनक नहीं लगी थी और ये भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी जीत थी। और फिर आया वो टाइम जब 2002 में कलाम जी को भारत का 11वां राष्ट्रपति बनाया गया। ये वही इंसान थे जिसने बचपन में अखबार बेचे थे और अब वो भारत के सुप्रीम पोस्ट पर बैठे थे और उनका प्रेसिडेंट कार्यालय लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ गया। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, यूथ को इंस्पायर करते थे और हमेशा कहते थे युवाओं के सपने ही भारत का भविष्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत में एक मुसलमान का राष्ट्रपति बनना मुश्किल हो सकता था, लेकिन जब बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आई तो यह आसान नहीं बल्कि जरूरी लगने लगा, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए ऐसा काम किया जो किसी भी धर्म या राजनीति से ऊपर था। वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि वो भारत के मिसाइल मैन थे। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश और त्रिशूल जैसी मिसाइलें बनाई। 1998 में उन्होंने भारत को एटम पावर्ड बाय बनाने में मदद की। इसी वजह से हर भारतीय उन्हें सलाम करता था। जब 2002 में राष्ट्रपति चुना जा रहा था तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर उनका नाम आगे बढ़ाया। उन्हें सभी पार्टियों का समर्थन मिला क्योंकि वो किसी राजनीति से नहीं बल्कि देश की सेवा से जुड़े थे। वो सिर्फ बड़े नेताओं और वैज्ञानिकों के लिए नहीं बल्कि यूथ के लिए इंस्पिरेशन थे। आम जनता भी चाहती थी कि एक ऐसा इंसान राष्ट्रपति बने जो देश को आगे ले जाए, ना कि पीछे। लेकिन फिर आया वो काला दिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 27 जुलाई 2015 को जब वो IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें ICU में भर्ती किया गया, लेकिन 2 घंटे के बाद डॉक्टर ने उनकी मृत्यु की कंफर्मेशन कर दी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।